जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमें बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमारी रोज की आदतें हमारे भाग्य पर बहुत गहरा असर डालती हैं। हमारी दिनचर्या, मेहनत और किस्मत को दिशा देती है। अच्छी आदतें अच्छा असर डालती हैं और बुरी आदतें बुरा। आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में भी ऐसा करने के लिए क्यों मना किया गया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिनको करना अनुचित बताया गया है। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली से मानव जीवन में कई तरह के बदलाव आए हैं। इसी कारण कुछ लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। जहां प्राचीन काल में लोग निरोगी, समृद्ध और अधिक समय तक जीवित रहते थे, वहीं आज के समय में मनुष्यों की आयु निरंतर कम होती जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिस कारण उनके शरीर की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था, और वे और दोस्तों, आज के समय में लोगों में समय से पहले कमजोरी आना आम बात हो गई है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। ये नियम वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही साबित हुए हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले अपने ग्रंथों में लिखे थे। वे नियम विज्ञान आज हमें बता रहा है। दोस्तों, बहुत लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, इससे दरिद्रता आ सकती है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी प्रभाव पड़ता है। बिस्तर पर खाना खाने की इस गलत आदत से आपका आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है, परिवार में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, और माता लक्ष्मी तथा देवी अन्नपूर्णा की कृपा से वंचित हो सकते हैं। इससे आपको धन हानि भी होती है, और धन हानि से आप कंगाल हो सकते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की मनाही होती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे आज ही बंद कर दें। आइए जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। वास्तु शास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व है। वास्तु शास्त्र में यह माना गया है कि घर में रखी हर छोटी बड़ी वस्तु का प्रभाव उस घर के सदस्यों पर भी पड़ता है। रसोईघर भी घर का एक जरूरी हिस्सा है। ऐसे में किचन में कुछ वास्तु नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वरना स्वास्थ्य से लेकर धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर की रसोई दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में होना उत्तम माना जाता है। किचन ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से मुख्य दरवाजे के बाहर से किचन का चूल्हा न दिखाई दे। खाना बनाते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए। ये दिशा ग्रहों के राजा सूर्य की दिशा मानी जाती है। कभी भी रसोईघर के ठीक सामने शौचालय नहीं होना चाहिए। वहीं शौचालय के ऊपर या नीचे भी किचन का होना ठीक नहीं माना जाता। ऐसा होने पर घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य और उनकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ भी मुख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने पर धन की तेजी से हानि होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को अधिकतर पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने की मनाही होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी इस दिशा को सही नहीं माना जाता है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खाना खाना चाहिए। ऐसे करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और सेहत अच्छी रहती है। शास्त्रों की माने तो जब आप सीधे जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, तो शरीर सीधे ही पृथ्वी के संपर्क में आता है और पृथ्वी की तरंगें पैरों की उंगलियों से होकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं।
ये तरंगे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के अलावा शरीर के स्वास्थ्य को भी सुचारू बनाए रखने में मदद करती हैं। इसी तरह जब हम जमीन पर बैठकर लकड़ी के आसन में खाना खाते हैं तो सूक्ष्म अनुपात में तेज तत्व प्रधान तरंगों की गति होती है। इन तरंगों की गति से गर्म ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये शक्ति पृथ्वी से निकलकर शरीर में प्रवेश करती है और शरीर को भी ऊर्जावान बनाने में मदद करती है। शास्त्रों की माने तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाली ये तरंगे कई तरह की ऊर्जाओं को जोड़कर शरीर में एक साथ प्रवेश करती हैं और कई बीमारियों से बचाती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब व्यक्ति जमीन पर बैठकर भोजन करता है तो वह सुखासन में बैठता है और इस मुद्रा में बैठकर भोजन करने से पाचन क्षमता बढ़ती है। यही नहीं, पीठ का निचला हिस्सा तथा पेट के आसपास की मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है और पेट संबंधी बीमारियों से राहत मिलती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में भी धन की कमी होने लगती है। इतना ही नहीं, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न केवल धन की हानि होती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि बिस्तर पर बैठकर खाने पीने से घर में अलक्ष्मी का निवास होता है, यानी घर में दरिद्रता आती है। साथ ही बिस्तर पर गद्दे के अंदर रुई होती है। रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। दोस्तों, खाना खाते समय हमारे लीवर से गर्मी निकलती है, लेकिन रुई की वजह से वह ठीक से नहीं निकल पाती और ये गर्मी शरीर के अंदर ही रुक जाती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र और लिवर खराब हो जाता है। दोस्तों, खाना खाने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए और ना ही थाली में जूठन छोड़नी चाहिए, इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।